ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में आज जो वार्ता हुई, तो सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल है कि ब्रिक्स के अंतर्गत भारत ब्रिक्स के बाकी सदस्य देशों के साथ किस प्रकार से कृषि क्षेत्र में सहयोग कर सकता है। ब्रिक्स की आज 5वीं बैठक को मॉस्को में हुई। पहले 4 बार ब्राज़ील, अफ्रीका, चाइना में हुई थी। अभी 2016 में भारत में फरवरी मार्च में ब्रिक्स बैठक हो रही है। खास करके हमारा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई ने एक ब्रिक्स समिट में सुझाव दिया था कि अनुसंधान केंद्र करके पांचों देश साथे मिलके कृषि में नई नई टेक्नोलॉजी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके आधार पे पांचों देशों ने सम्मति किया है। तो अनुसंधान केंद्र में नई नई कृषि चीज़ों की लेबोरेटरी होगी। उसका सब तज्ञों बैठ के कृषि क्षेत्र के नए आयाम सर करने के लिए प्रयत्न होगा। इसके आधार पे कृषि में जो लागत कॉस्ट है वो कम होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। इसके आधार पर किसानों को बहुत अच्छी तरीके से बेनिफिट मिलने वाला है। तो अनुसंधान केंद्र की हमारा प्रधानमंत्री का सुझाव था, उस पांचों देशों ने आज स्वीकार किया है। जो आज का हमारा महत्वपूर्ण जो सुझाव था उसका सबने अपनाया है। इसके आधार पे हमारे भी खुशी है। तो उस ब्रिक्स समिट के आधार पे पांचों देशों के कृषि में बहुत बेनिफिट मिलेगा। पांचों देश अपनी अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करके नया नया टेक्नोलॉजी अपना के नया सीड प्रोडक्ट करेंगे। किसानों को इस आधार पे बहुत बेनिफिट मिलेगा, ऐसा मेरा भी सोच रहा है। आदरणीय मंत्री जी, जैसे कि भारत अपना निर्यात है वो कृषि क्षेत्र में 2 गुना बढ़ाना चाहता है, तो यहाँ पर रूस और भारत किस तरह से सहयोग कर सकते हैं। हमारे देश में गेहूं चावल को बहुत प्रमाण में निर्यात हो रही, आलू की बहुत निर्यात हो रही है। इससे ज़्यादा निर्यात करने के लिए भारत प्रयत्न कर रहे हैं। या रसिया, मॉस्को और अन्य देश में हमारा किसानों की प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा निर्यात हो, इसके आधार पे भारत कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में नई नई योजना लाके प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है। खास करके प्रधानमंत्री ने एक नई योजना लॉन्च किया है, सॉइल हेल्थ कार्ड। जो अपनी खेत की जमीन है उसका परीक्षण होना चाहिए। वो परीक्षण के आधार पे वो जमीन में सोइल में कितना फर्टिलाइजर की यूज करने की जरूरत है, पेस्टिसाइड कितना यूज करने की जरूरत है, इसके आधार पर लागत कॉस्ट घटेगी और खास करके उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। इसके आधार पर किसानों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। आदरणीय मंत्री महोदय जी, अभी जैसे कि पूरे विश्व में भारत के ड्रोन विमानों की चर्चा है कि कृषि क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाएगा, कि किस तरह से इसका उपयोग किया जाएगा। भारत एक ऐसा देश है, हर नई टेक्नोलॉजी लाके किसानों को कैसा बेनिफिट मिले इसलिए प्रयत्न कर रहे हैं। ड्रोन के लिए हमारा जो गृह डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट साथ में मिलके वो नया एक सुझाव ला रहे हैं। अभी हमने ट्राई बेस पे महाराष्ट्र में शुरू करने का, डेमोस्ट्रेशन करने का हमने एक विचार किया है। खास करके नरेंद्र भाई की ऐसी सोच है कि किसानों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट कहाँ मिलेगा, जल्दी कौन सी मशीन से काम हो रहा है, इसके आधार पर डोंबी के लिए हम पूर्ण विचार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे रूस के विरुद्ध अभी आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो उसमें कृषि क्षेत्र में भारतीय कंपनियां आगे आ सकती हैं रूस में, तो किस तरह से वो फ़ायदा उठा सकती हैं इसका। कल जो एग्जीबिशन था उसमें यहाँ का प्रधानमंत्री ने बोला कि हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र ज़्यादा है, भारत और अन्य देश से किसानों इधर आके कंपनी आके नई नई टेक्नोलॉजी लाके यहाँ की हमें ज़मीन उसको देने के लिए तैयार है। तो यहाँ भी हमारा भारत का किसान आके खेत कर सकते हैं। इसकी उसके बाद नॉलेज और टेक्नोलॉजी है, इसके आधार पे यहाँ
मॉस्को में भी या कुछ भारत आके वो काम में आगे बढ़ सकता है। मॉस्को भी हमको बुलाने के लिए तैयार है। धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय जी।